चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स करेंगे। आई होप आप सभी के पास बुक्स होंगी। स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए मैं इस वीडियो के एंड में एक स्नैपशॉट डालूंगा, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इस एक्सरसाइज का, वो बच्चे वहां से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल रहा है कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स इफ एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पे फिर से हेड्स का क्वेश्चन आ गया। अभी तक हमने 3-4 जो क्वेश्चन किए थे वो हेड के ही थे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कार्ड्स का आ गया था, 6 दोबारा से हेड्स का आ गया। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ के मैंने क्या बताया, अभी क्या करना है। सबसे पहले आप एन फाइंड आउट करेंगे कि एन क्या है, उसके बाद सक्सेस क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, और फिर फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी से मिल ही जाएगी, राइट। इस क्वेश्चन में हमें कोई एक्स की ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी गई है, जैसे अभी तक एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 2, है ना, x = 4 एग्जैक्टली हेड ऐसे आ रहा था, तो वो नहीं है। यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू हो सकती है, सक्सेस की जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हो सकते हैं वो कितने होंगे भाई, जितना हमारा n है मैक्सिमम उतना, और स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। यानी कि 0 से लेकर हमें 4 तक की सबकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। आ रही समझ बात। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन करते हैं। कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स बोला था, तो n = 4 आप लिख लीजिए। p यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, q यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। डायरेक्टली मैंने लिखा है, आपको पता है, आप डिफाइन कर लीजिएगा कि नंबर p = सक्सेस = गेटिंग हेड, राइट। अब इसके बाद हमें आप px = 0 की वैल्यू निकालिए स्टूडेंट्स। r 0 है, n p q हमारे पास है, तो हम c40 1/2 की पावर r और 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए भाई, ये 1 और ये हमारा आ गया 1/16, राइट। नाउ px = 1 में क्या होगा, c41 1/2 की पावर 1 और यहाँ पे 1/2 की पावर 4 - 1 3 हो जाएगा। तो 4 आपका 4 होगा मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/8। तो देखिए कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 4, तो ये 1/4 आ गया जी। नाउ px = 2 ले लीजिए, c42 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 4 - 2 ही आ जाएगा। c42 में आपको पता ही है क्या वैल्यू आती है स्टूडेंट, 6 आती है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 फैक्टोरियल को हम 4 × 3 × 2 पे रोक करके 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 4 2 3 6, ठीक है जी। मल्टीप्लाइड बाय 1/2 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 4 हो जाएगा। तो आप कैंसिल कर लीजिए, 3/8 हमारे पास आ गया। अब px = 3 पे चलेंगे, तो c43 1/2 की पावर यहाँ 3 1/2 की पावर यहाँ पे 1, तो ये आपका आ जाएगा 4c3 में 4, और ये 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हमारे पास कितना आंसर आया, 1/4, ये कट जाएगा भाई। नाउ px = 4 c4 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 1/2 की पावर 4 एंड 1/2 की पावर 0 इधर हो जाएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1/16 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1/16 आ गया। स्टूडेंट समझ रहे होंगे, आप लोगों ने 9.2 में भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, क्योंकि हमारा ये जो क्वेश्चन है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में आ रहा है। ये बात समझ रहे हैं। तो इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे भाई, इसको जो आप क्या करिए, बॉक्स बनाइए, सेम वे में जैसे हम रैंडम वेरिएबल का बनाते हैं उसी तरीके से x की वैल्यू लिखिए, 0 1 2 3 4 तक है। यहाँ पे px की वैल्यू लिखिए प्रोबेबिलिटीज की, यहाँ पे 1/16 आ रही है, ये 1/4, ये आपका 3/8 1/4 1/16। दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट। 7 में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया हमने, तो n की वैल्यू 2 मिल गई, क्योंकि 2 टॉसेस है हमारे पास डाई के, और हमें सक्सेस बोला गया है। देखिए इस बार मैं डिफाइन कर देता हूँ कि सक्सेस हमारे को p क्या बोला जा रहा है, गेटिंग अ नंबर, आप लिख लीजिए इसको, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो भाई अब इसकी डेफिनेशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ग्रेटर देन 4 कितने नंबर्स होते हैं भाई डाई के अंदर, 2 ही होते हैं, 5 और 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई बताइए, फेवरेबल 2 और टोटल 6, तो 1/3 आ गया ना p का वैल्यू। और q क्या होगा, 1 में से माइनस कर दीजिए इसको, तो 2/3। आई होप सबको क्लियर होगा भाई कि कैसे n p q निकाला मैंने। नाउ अब इसने बोला है हमें निकालना है सक्सेस, नहीं इसमें भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बोला है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो भाई क्या करना है, px = 0, ठीक है, px = 1 और px = 2 की वैल्यू निकाली जाएगी भाई, क्योंकि n 2 तक है ना और 0 से स्टार्ट होगा। तो लगाइए भाई फार्मूला जो हमारे पास है, CNR 0 1/3 की पावर हमारी 0 हो जाएगी, 2/3 की पावर हमारी 2 हो जाएगी, तो 1 ये हो गया आपका 4/9। नाउ C2 1 आ गया यहाँ पे, 1/3 की पावर 1 2/3 की पावर भी 1, तो
तो भाई ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये भी 4/9 आ गया जी। देन इसके बाद C22 1/3 की पावर यहाँ 2 हो जाएगा और ये आपका 2/3 की पावर 0, तो ये 1 इंटू 1/9 इंटू 1, तो भाई कितनी वैल्यू आई 1/9। तो बना दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक तो हम टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं और एक हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है, शायद आप वैसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 0 में हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी थी 4/9, यहाँ पे 4/9 और यहाँ पे 1/9 आ गया आंसर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है, कि इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा x है यहाँ पे ये एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में से निकला हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन वी विल डू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाई। 3 थ्रोज, ध्यान दीजिएगा 3 थ्रोज है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 में n हो गया 3, p हो गया हमारा डबलेट। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1/6। जिन बच्चों को नहीं पता डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जब हम पेयर ऑफ डाई रोल करेंगे तो वहां पे 36 आउटकम्स बनते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो यानी कि डबलेट 6 होते हैं, तो 6 फेवरेबल होगा अपॉन में 36, तो 1/6 आ गया। आई होप क्लियर होगा सभी को। देन q हमारा आ जाएगा 1 - 1/6 कर दीजिए 5/6। npq आ गया। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो 0, px इक्वल टू 1, px इक्वल टू 2 और px इक्वल टू 3, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो फॉर्मूला डाल देते हैं C30 1/6 की पावर 0 5/6 की पावर 3। तो भाई ये तो 1 1 हो गया, इसका आ गया 125/216। नाउ C31 1/6 की पावर 1 5/6 की पावर 2। समझे स्टूडेंट्स? C31 कितना हो जाएगा भाई 3 1/6 25/6 का कितना हो जाएगा 36, काट दीजिए इसको 2 से, ये हो गया 25/72। नाउ C32 1/6 की पावर 2 5/6 की पावर 1, तो यहाँ से C32 में 3 आएगा, 1/6 का 36 हो गया। तो देखिए क्या बना इस बार 5/72 बना इस बार। अब यहाँ से C33 1/6 की पावर में 3 और 5/6 की पावर में 0 इस बार, तो ये 1 इंटू 1/216, ये तो 1 हो जाएगा। तो ये बना दीजिए टेबल। x का क्या है हमारे पास भाई 0 1 2, ये नहीं लिखेंगे अगर, तो जो हमारे पास है 3 तक, इसके पास क्या वैल्यू आ रही है 125/216, ये हो गया 25/72 5/72 और 1/216। तो इस तरीके से भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख के दिखा सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो 9 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा रहा है हमें। 9 क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। तो भाई n लिख लीजिए 3, ठीक है। 1/1 कह रहा है विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझिएगा स्टूडेंट्स कि ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में आएगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट होता है वो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये विद रिप्लेसमेंट है तो ये बाइनोमियल में बनेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ क्वींस। तो भाई क्वींस कितनी होती हैं आपको पता होगा, 4 क्वीन होती हैं, 4/52 यानी कि 1/13। क्यों कितना हो गया भाई 12/13। अब हमें क्या निकालना है, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी है हमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई क्या करना है, px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 1, px इक्वल टू 2 और px इक्वल टू 3, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो बताइए भाई C30 1/13 की पावर 0 12/13 की पावर 3। ये तो 1, ये भी 1, और यहाँ पे देखिए 12 का क्यूब और 13 का क्यूब। तो 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 1728 और 13 का क्यूब आपका होता है 2197। याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे C31 और ये 1/13 की पावर 1 हो जाएगा, 12/13 की पावर हमारा 2 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ से 3 आ रहा है हमारे पास इंटू 1/13, ये 144/169। तो भाई कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 और 13 और ये हो गया आपका 432/2197, ठीक है जी। यहाँ से C32 1/13, ये 2 12/13, यहाँ पे 1, तो ये कितना आया यहाँ से 3, ये 1/13 का 169 हो गया, 12 यहाँ से ये 13 ही रहेगा, तो 36/2197 ये निकल रहा है भाई। यहाँ से देखिए C33 1/13, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, नॉट 0, यहाँ 3 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा पावर इस बार, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास बन रहा है 1 इंटू 1/2197,
तो भाई क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनी 1 2 3, तो यहाँ से 17 28 बाई 21 97, 432 बाई 21 97, 36 बाई 21 97। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आप सोच रहे होंगे एक लेटर में 432 बोल रहा हूँ, दूसरा 21 97, है ना? चल जाएगा भाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सब का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा 1 आ रहा होगा, जहाँ पे 1 नहीं आ रहा तो वहाँ आपका कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है, आपको दोबारा करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द 10th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अर्न कंटेन्स 5 व्हाइट 3 ब्लू बॉल्स, तो टोटल 8 बॉल्स हो गई। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो n की वैल्यू तो आपकी कितनी आ गई जी 2, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट है अगेन। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स का, तो P हमारा व्हाइट बॉल से, भाई सक्सेस जो है वो व्हाइट बॉल से, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हमारे पास 5 व्हाइट है, तो 5 by 8। ठीक है जी। Q कितना हो गया? 3 by 8। आप समझ रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दीजिए। एक 0 का निकालना है, एक आपका 1 का, और एक आपका 2 का ही निकालना है। तो C2 0, 5 by 8 की पावर 0, 3 by 8 की पावर 1। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये यहाँ 2 होगा स्टूडेंट्स 9 by 64। नाउ C2 1, 5 by 8 की पावर 1 हो जाएगा, 3 by 8 की पावर 1। तो ये 2 into 5 by 8 into 3 by 8 कैंसिल नहीं करते स्टूडेंट्स, इस बार इंटू कर लेते हैं, 15 30 by 64। ठीक है जी। और ये C2 2, 5 by 8 की पावर 2, 3 by 8 की पावर 0, तो ये 1 into 25 by 64 वो 1 ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 में क्या वैल्यू आई? 9 by 64, 30 by 64 और 25 by 64। देखिए कैंसिल ना करके जब हम ऐसे लिखेंगे तो हमें ऐड करने में आसानी रहेगी कि भाई हमारे पास 30 plus 25 हो गया हमारा 55 plus 9 64, तो 64 by 64 1, यानी कि चेक करने में बहुत आसानी है कि सही हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनी है स्टूडेंट्स। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स व्हिच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव 4 सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स आर ड्रॉन, तो यानी कि n की वैल्यू जो हो गई हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ अब हमें बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है डिफेक्टिव बल्ब की, तो जो P है हमारा उससे आप लिख लीजिए डिफेक्टिव बल्ब है जी। ठीक है। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 डिफेक्टिव थे हमारे पास, तो फेवरेबल 6, टोटल 30, तो 1 by 5। Q कितना हो गया भाई? 4 by 5। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आई होप। नाउ Px equal to 0, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 0 से लेकर 4 तक करना पड़ेगा इस बार। तो देखिए C4 0, 1 by 5 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 by 5 की पावर 4। मैं कैलकुलेट बाद में कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ पहले इसको। C4 1 by 5 की पावर 1, 4 by 5 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। Px equal to 2 में क्या आएगा भाई? C4 2, 1 by 5 की पावर जो है कितना 2, 4 by 5 की पावर भी 2। x equal to 3 के लिए कितना आएगा? C4 3, 1 by 5 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि भाई P की पावर बढ़ रही है, Q की पावर घटती जा रही है। तो C4 4, 1 by 5 की पावर 4 और यहाँ पे 4 by 5 की पावर 0। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये 1 1, इसका आगे कितना भाई 256, 16 बनेगा, और ये 625 कितना इजीली हो जाएगा। यहाँ पे 4 बच रहा है स्टूडेंट्स, और ये 1 by 5 है, ये हमारा 64 by 125, तो ये भी हमारा सेम ही आ रहा है 256 by 625। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 to C2 का 6 होता है, मैंने बताया था आपको 1 by 25 into 16 by 25, तो ऊपर 96 by 625। यहाँ से C4 3 का हमारा 4 ही आएगा, 1 by 125 into 4 by 5, तो ये ऊपर 16 by 625, 1 यहाँ से 1 by 625 into 1, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनी? 0 का भाई कितना आया 256 by 625, 250 by 625, 96 by 625, 16 by 625, 4 का 1 by 625। ठीक है जी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि कैसे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे हम केवल अपने एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स हैं उनको सक्सेस और फेलियर में डिवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया गया है कि डाई थ्रोन 5 टाइम्स, तो मैंने लिख लिया है n equal to 5,
और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल टर्न अप। तो भाई ऑड नंबर का निकालना है तो सक्सेस ऑड नंबर होगा यहाँ पे, तो पी मैंने लिख लिया ऑड नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2 सबको पता है ये कैसे आ रहा है, ठीक है। अब Q 1/2 हो जाएगा, P 1/2 है तो राइट। अब इसमें 3 पार्ट्स हैं, देखिए 3 पार्ट, पहले पार्ट में से बोला था एग्जैक्टली 3, तो एग्जैक्टली 3 में x की वैल्यू 3 हो गई, राइट। जो नंबर ऑफ सक्सेसेस r होता है वो 3, फॉर्मूला डाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 5c3 का हो जाएगा 10, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, कैलकुलेटर आप रफ में करके लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये 1/8 और ये 1/4, तो भाई आ गया 10/32। इसको कैंसिल करना है तो 5/16 से कैंसिल करके आ जाएगा वैल्यू। नाउ यहाँ पे देखिएगा हमें बोला है एटलीस्ट 4, सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 4 दिया था, तो एटलीस्ट 4 में आपको पता है क्या होता है, 4 से ज्यादा कहाँ तक, जितना n है वहां तक, तो 4 और 5 दोनों आ जाएंगे। c इसका फॉर्मूला डाला, इसका फॉर्मूला डाला, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1/16 ये आ जाएगा 1/2, प्लस यहाँ पे देखिए c 5 में क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1/32 इंटू 1/1, तो भाई ये 5/32 1/32 6/32, तो ये आ गया आपका 3/16। क्लियर होगा स्टूडेंट्स सभी को। ना थर्ड पार्ट ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में बोला है मैक्सिमम 3 टाइम्स। मैक्सिमम 3 टाइम्स का मतलब एटमोस्ट 3, ध्यान रखिए। तो एटमोस्ट का सिंबल हमें पता है क्या, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा कि 3 से जितने कम नंबर्स हैं x के पास जो आ सकते हैं कम 3 से, वो सारे वैल्यूज लेनी है, तो 0 1 2 3। आई समझ बात। अब देखिए यहाँ पे मुझे 4 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 4 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे बेटर मैंने क्या बताया था कि भाई यहाँ पे कौन से नंबर्स हमारे इंक्लूड नहीं हो रहे, n 5 तक है, तो 4 और 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है बस, तो जो इंक्लूड नहीं हो रहे उसको 1 से माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, और ये फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 4 और 5 को तो हमने यहाँ सॉल्व कर ही रखा था, 3/16 आ रहा था, 1 - 3/16 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 16 - 13/16 हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। ये तरीका ध्यान रखिएगा कि कैसे हम माइनस वाला तरीका लगा सकते हैं, 1 से माइनस कैसे किया जाता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन इट फेल्स। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में पहले लेट कर लीजिए 13 में कि भाई ट्वाइस एज इट, इसने बोला है कि सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन इट फेल्स, तो लेट q को कर लेते हैं x, तो भी p क्या होगा 2x। अब हमें पता है p + q = 1 होता है, तो 2x + x = 1, 3x = 1, तो x आ गया 1/3, तो देयरफॉर p की वैल्यू हो गई 2/3 एंड q की वैल्यू हो गई 1/3। p q निकल गया जी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई। क्या बोला फाइंड करने के लिए, देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेसेस। एटलीस्ट भाई सभी कर सकते हैं, px = 4 प्लस px = 5 और प्लस px = 6। नाउ स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग अपने आप से कर पाएंगे क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो ये आप लोगों को अपने आप करने भी पड़ेंगे। इतने इजी सॉल्यूशन के लिए आप पे डिपेंड होना भी ठीक नहीं है स्टूडेंट्स। ये अपने आप से ट्राई करिएगा और आप लोगों को आ जाएगा अपने आप से करने पर भी। अगर डाउट होता है तो कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं ट्राई करूंगा वहाँ पे आप लोगों को इसके, अगर कोई कैलकुलेशन में डाउट हो रहा है तो वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल जाए और आप अपने आप से कैलकुलेट कर पाए बाकी क्वेश्चन, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 6 टाइम्स, तो 14 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे भाई, n की वैल्यू तो हमारी 6 हो गई, 6 टाइम्स था 14 में, राइट। उसके बाद गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 ऑन द 2 डाइज इज कंसीडर्ड सक्सेस। अब ध्यान से देखिएगा भाई, क्यों लिख दिया यहाँ पे, p आएगा, p सम ऑफ 2 डाई इज 7। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले, ध्यान दीजिएगा कि भाई 1 की लाइन में 1,6 आएगा, 2 की लाइन में 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 और 6,1। और कोई बन सकता है बताइए, और कोई हमारा नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे ये जो पेयर्स हैं यही सम ऑफ 7 देंगे हमें। तो यानी कि कितने आएगी 6, टोटल 36, तो 6/36 दैट इज 1/6। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ये कैसे बनाए सैंपल स्पेस, क्योंकि यहाँ पे जो हमें बोला जा रहा था पेयर ऑफ डाइस, तो पेयर ऑफ डाइस में हमारे कितने होते हैं 36, 1 1 1 2 1 3, 1 की पूरी लाइन, 2 की लाइन, 3 की लाइन, तो 1 की लाइन में 1 फेवरेबल आया, 2 की लाइन में, 3 की लाइन में 4, तो इस तरीके से 6 फेवरेबल आउटकम आए, तो 6/36 दैट इज 1/6 p आ गया। तो q आपका कितना आ जाएगा भाई 5/6, 1 माइनस कर दीजिए 1/6 से, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, तो px इज ग्रेटर देन 5 में क्या क्या आएगा, px = 5 प्लस px = 6। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इसके आगे खुद से कर पाएंगे। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 14 क्वेश्चन। नाउ सेकंड में इसने बोला एग्जैक्टली 5, तो भाई एग्जैक्टली 5 में px = 5 लेना है, जो यहाँ पे आएगा वही इसका आंसर लिख देना है भाई आप लोगों ने, क्लियर है।
आप लोग स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आनी भी चाहिए स्टूडेंट्स अब, राइट। चलिए ठीक है, नाउ 15 क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 100 बल्ब्स, 10 आर डिफेक्टिव। 16 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नॉट 16, 15 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। A box contains 100 bulbs, 10 are defective, 5 bulbs are drawn successively with replacement। तो 5n हो गया, कितनी बल्ब्स निकाली गई हैं 5, और इसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज डिफेक्टिव। भाई डिफेक्टिव की बात कर रहा है तो यहाँ पे पहले आप P लिख लीजिए, P डिफेक्टिव बल्ब्स माना जाएगा। तो डिफेक्टिव तो P की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे पास 10/100, दैट इज 1/10 आ गया। Q हो जाएगा 9/10, NPQ आ गया। अब इसने बोला नन इज डिफेक्टिव, तो फर्स्ट पार्ट में नन इज डिफेक्टिव बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा। यस एग्जैक्टली, x इज इक्वल टू 0 डाल दीजिए, फॉर्मूला सॉल्व कर लीजिए भाई, ठीक है, इतना आप लोगों को करना पड़ेगा। एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव, तो p इक्वल टू x इक्वल टू 2 लेके कर लीजिए। आप लोग आई होप कर पाएंगे, इसको अपने आप से करना होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को इसको कैलकुलेट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 100 टिकट्स, ईच बियरिंग अ डिफरेंट नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो भाई ईच बियरिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 100 इसमें बोला गया है, तो सक्सेस क्या होगा अभी आगे पता लगेगा। 5 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट, तो भाई n हमारा 5 हो गया। देन उसके बाद बोला है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टिकट्स बेयर नंबर डिविजिबल बाय 10। तो भाई सक्सेस क्या हुआ, नंबर डिविजिबल बाय 10, नंबर डिविजिबल बाय 10। देखिए आप ऐसे लिख लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना इजी रहेगा कि भाई हमारे पास कितने नंबर थे, 100 टिकट्स थे, तो 100 टिकट्स में जो नंबर डिविजिबल बाय 10 होंगे वो 10 ही होंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज 1/10। ठीक है जी। नाउ Q कितना हो जाएगा, दैट इज 9/10। Q कितना हो जाएगा, 1 - 1/10 कर दीजिए, तो 9/10। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसने बोला है ऑल टिकट्स बेयर नंबर, ऑल टिकट्स मतलब 5 की 5, दैट इज p x इक्वल टू 5 ले लीजिए, लगा देता हूँ इसको फॉर्मूला, ठीक है जी। तो क्या आंसर आया, 1 × 1 0 लगेंगे, 1 लाख, 1/1 लाख आंसर आ गया भाई। 10⁵ भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ द चांस ऑफ गेटिंग एनी 5 टेलीफोन लाइन बिजी एट एन इंस्टेंट इज 0.01। तो भाई ये हमारा जो है 17 में पहले P मिल गया, लाइन इज बिजी, ठीक है जी। लाइन इज बिजी का कितना है, 0.01 बोल रहा है जी। तो Q कितना होगा, इससे Q निकालिए भाई, 1 - 0.01 करिए तो 0.99 आ जाएगा जी, ठीक है जी। इसके बाद हमें बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लाइंस आर बिजी, 5 टेलीफोन लाइंस थी तो N5, तो P x इक्वल टू 5 में क्या होगा, C51, 0.01 की पावर 5 लेना है, 5 ही करना है भाई हमें, तो 1/100 करके इसकी पावर 5 लिख लीजिए, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये पहला आंसर आ गया। इसके बाद दूसरा इसने बोला है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 लाइंस आर बिजी। मोर देन 3 लाइंस में क्या करना है, P x इज ग्रेटर देन 3 लेना है, मोर देन बोला है तो इसमें 3 नहीं आएगा, 4 और 5 लेना है। तो भाई 5 का तो हम निकाल ही चुके थे, अब 4 का आप निकाल के प्लस कर लीजिएगा। चलिए मैं करा देता हूँ, C54 0.01 की पावर 4 और 0.99 की पावर 1 प्लस ये यहाँ पे 1/100 की पावर 5 तो आई चल रहा था, यहाँ से 5 बचेगा, इसको 1/100 की पावर हम 4 कर लेंगे, ये हमारा 99/100 कर लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से कैसे लिखा जाएगा, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ से देखिए 5 इंटू ये हमारा 99 ऊपर है, नीचे 100 की पावर 5 बन रहा है, तो प्लस को भी हम 1/100 की पावर 5 ले सकते हैं। दोनों का एलसीएम नीचे सेम चीज़ आ गई है तो ये कॉमन आ जाएगा, ये एलसीएम ले लीजिए, तो ये ऊपर इंटू कर लीजिए, 45 49 प्लस 1, तो भाई ये 496 हो गया, और इसको 1/100 की होल पावर 5 भी कर लीजिए। दिस इज आवर सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को जो पिछले क्वेश्चन थे वहाँ पे भी इस तरह की कैलकुलेशन कर पाएंगे, मैंने यहाँ क्वेश्चन कर दिया है सॉल्व, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 18 क्वेश्चन में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज दिस, यानी कि आपके पास जो 18 क्वेश्चन में P की वैल्यू आ गई 0.25, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 0.75, और इसने बोला शूट 7 टाइम्स, तो N हमारा 7 हो गया। अब बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हिटिंग एटलीस्ट ट्वाइस, देखिए तो भाई इसमें तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी, 2 से लेकर 7 तक, तो यानी कि कौन कौन से नंबर छूट रहे हैं वो वाला तरीका लगाएंगे, ध्यान रखिएगा भाई। 2 से लेके 3 4 5 6 7 तक पूरा आ रहा है भाई, तो इसमें कौन से नंबर छूट रहे हैं, एक 0 एक 1, तो 1 से आप माइनस कर दीजिए P x इक्वल टू 0 प्लस P x इक्वल टू 1 को लेके,
ठीक है जी, कर देते हैं सॉल्व। पी एक्स इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, C7 0 0.25 की पावर 0 और 0.75 की पावर 7 प्लस यहाँ से देखिए C7 1 0.2 की पावर 1 और 0.75 की पावर 6। ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिए, मैं ये रब करके इधर सॉल्व करता हूँ। अब हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो यहाँ से हमारे पास बचा 1 माइनस 0.75 की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं भाई। ठीक है, दोनों टर्म्स में से आ जाएगा, तो ये तो 1 है, ये भी 1 है, यहाँ से 0.75 बच रहा है मेरे पास, प्लस यहाँ से इसका 7 आ रहा है, 7 इंटू 0.7 मल्टीप्लाइड 0.25 आ रहा है जी। ठीक है, इनको आप डेसिमल में बदल लेते हैं, ये हमारा 3/4 हो जाएगा। समझ रहे होंगे कैसे, 75/100 कैंसिल कर दिया, ये हमारा 3/4 प्लस 7/4। तो भाई क्या आया, ये तो आपका 3/4 की 6 ही रहने देते हैं अभी, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा 10। ठीक है जी। अब देखिए कैसे होगा भाई, ये 3 की पावर 6 हमारा होता है 27 इंटू 27 729, और ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 64 40 96 इंटू आगे इसको कट कर लेते हैं 2/5। तो भाई 1 माइनस ऊपर इंटू कर लीजिए 45 14 36 नीचे आ जाएगा 12 का 1 18 19 8 8 1 9 2 माइनस 36 45। तो भाई कितना आया 7 4 5 4। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा किस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी ट्रिकी लंबी कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया है। पीछे मैंने जो क्वेश्चन से सॉल्यूशंस पूरे नहीं किए हैं, अगर वहाँ पे भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको आपके साथ डिस्कस कर लूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। 19 क्वेश्चन को यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 19 क्वेश्चन में हमें दिया जा रहा है, ड्यूरिंग अ वॉर 1 in 10 ships was sunk in the average in making a certain voyage। तो भाई संक मतलब ये डूब गई, तो ये हो गया संक। ठीक है, तो भाई शिप इज संक, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी 1/10। समझ लीजिएगा, अभी आगे वही आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 out of 1 would arrive safely। उल्टा हो गया, मतलब मैंने ये जो है क्यू में आ जाएगा कि ये तो डूब रही हैं, तो अराइव सेफली 9/10। समझिए स्टूडेंट ध्यान से, अगर कंफ्यूजन है तो लैंग्वेज को पढ़िए, इसमें जो लैंग्वेज है उसको समझिए कि इसने पहले हमें बोल दिया कि 1 में से 10 संक हो जाती है, मतलब डूब जाती हैं, और हमें निकालना है कि वो ना डूबे, सेफली अराइव हो जाए। तो जो निकालना होता है वो सक्सेस होता है, तो यानी कि अराइव सेफली हमारा पी होगा, वहाँ पे आप लिख लीजिएगा अराइव सेफली 9/10। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होगा। इतनी सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ आउट ऑफ कन्वॉय ऑफ 6 शिप्स, तो यानी कि एन की वैल्यू 6 थी और हमें बोला इसने कि भाई एटलीस्ट 3। तो अगेन कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होने वाली है, एटलीस्ट 3। तो भाई इसको तो आपको पूरे ही सॉल्व करने पड़ेंगे, 3 4 5 और 6। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग कर पाएंगे कैलकुलेशन। थोड़ा सा कैलकुलेशन में, अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती भी है तो इतना आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको करिएगा, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है। 3 4 5 6 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आप इसको 1 माइनस के मेथड से करना चाहेंगे तो 1 माइनस के मेथड से, यहाँ भी प्लस लगेगा, 1 माइनस के मेथड से आपको 0 1 2 वो ईजी होगा आप लोगों के लिए। आप 1 माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। मतलब आपको यहाँ 3 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ 4 करनी थी, फिर 1 से माइनस करना तो इजी ही होगा। ये वाला आप करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन में बोला है, स्टूडेंट आंसर्स 20 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस बाय टॉसिंग अ फेयर कॉइन। मतलब कि भाई हेड एंड टेल से वो कर रहा है, इफ द कॉइन फॉल्स ही सेज ट्रू, इफ द क्वेश्चन फॉल्स तो एक तो गलत हो गई, ही आंसर्स करेक्टली। तो भाई सिंपल P 1/2 है, Q 1/2 है, इतना सबको समझ में आ रहा होगा कि भाई दो ही ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स, तो करेक्टली में जो प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस वो होगा 1/2। नाउ 20 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस थे, तो n हमारा 20 हो गया, और उसने बोला है एटलीस्ट 12 करेक्टली करने हैं। तो भाई क्या क्या करना पड़ेगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक आपको ये x की वैल्यू सबकी लेकर के प्लस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ट्राई करिएगा खुद से, इतनी सारी वैल्यूज लेनी है, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। जब आपको नींद ना आ रही हो रात में तो आप लेकर के इस बैड क्वेश्चन को बैठिएगा और आराम से नींद आ जाएगी फिर आप लोगों को। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। टोटल
देखिए स्टूडेंट्स, मेरा काम है आप लोगों को क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना। मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिया है। आई होप अब कैलकुलेशन का पार्ट आप लोग खुद करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि भाई सर ने क्वेश्चन कराया नहीं, मुझे तो कॉपी में, स्कूल की कॉपी में काम करना था, तो ये तो बड़ा गलत कर दिया सर ने। भाई इतना आप लोगों को करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, राइट। खुद से मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व करा देता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट 0.25, हाउ मेनी टाइम्स ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, हिटिंग द टारगेट की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, मतलब सक्सेस हमारा 0.25 हो गया। नंबर ऑफ टाइम्स हमें निकालना है, n फाइंड आउट करना है, और जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है ग्रेटर देन 2/3। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। भाई पहले आप वैल्यूज लिख लीजिए। जो p है हमारा 0.25, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, q हो जाएगा 3/4, भाई 1 से माइनस कर दिया। n हमारे को इस बार नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, और गिवन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है px इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि एटलीस्ट 1 बोला था, तो एटलीस्ट 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2/3, ये बोला जा रहा है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए 1 के आगे कितना n है वो तो पता ही नहीं है हमें, तो इसमें इसका क्या करेंगे, 1 से माइनस वाला जो तरीका है कि इसमें कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा, केवल 0 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो 1 माइनस px इक्वल टू 0 को आप माइनस करके इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसकी फॉर्मूला मैं यूज़ कर लूँगा, n0 1/4 की पावर 0, और ये जो हो जाएगा 3/4 की पावर n। नाउ देखते हैं आगे, तो 1 माइनस 3/4 टू द पावर n 2/3, इसको 1 को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 2/3 नाउ ये एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये -1/3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो 3/4 टू द पावर n, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा सिंबल। नाउ स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे हमें n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, कि भाई हमें n की ऐसी वैल्यू लेनी है जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब n की वैल्यू यहाँ ऐसी पुट करें जिससे ये लेस देन हो जाए 1/3 से। 1/3 का मतलब 0.3 समथिंग होता है, 0.3, और ये जो वैल्यू है हमारा 0.7, इसको 0.7 लिख लेते हैं, और ये 0.3 लिख लेते हैं। तो देखिए 1 डालूंगा तो 0.7 इज लेस देन 0.3, फॉल्स हो रहा है तो 1 आंसर नहीं हो सकता। 2 डालूंगा तो स्क्वायर करने पे 0.4 समथिंग आएगा, ये 0.3 है, अभी भी ग्रेटर है। 3 डालूंगा तो 3.343 आएगा, समझिएगा, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, तो ये अभी भी ज़्यादा आ रहा है। 4 डालूंगा तो फिर 7 का जो 4 हो जाएगा वो हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यानी कि n शुड बी ग्रेटर देन 4, यानी कि एटलीस्ट 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको लिखना है एटलीस्ट 4 टाइम्स ही मस्ट क्या करेगा, शॉर्ट द टारगेट। अगर एटलीस्ट 4 टाइम करेगा तो ही जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमने n की वैल्यू निकाली है। अगर नहीं आया है तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर सकूं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ 9.3 खत्म होता है, काफी लंबी एक्सरसाइज थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नाउ 9.4 एक्सरसाइज करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।